बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज 2 बजे मणिपुर पर चर्चा शुरू करवाई जाए। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया और सरकार चर्चा को तैयार है, ये बात साफ की। पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है राज्यसभा में, वो आपको सुनाते हैं। Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? इनके दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं। आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। और एक बार फिर से गतिरोध हुआ है संसद में। आपने देखा राज्यसभा में क्या हाल रहा और कार्यवाही को फिर स्थगित किया गया 2 बजे तक के लिए बताया जा रहा है। लेकिन पीयूष गोयल ने साफ रख दिया है कि 2 बजे चर्चा शुरू होनी चाहिए, हम तैयार हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, शंभुनाथ शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। अब ये विपक्ष जिद नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हर मिनट में 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं, सदन चल नहीं पा रहा है, कार्रवाई हो नहीं पा रही है, तो ऐसे में जिद छोड़कर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ये तो देश पहले दिन ही उम्मीद कर रहा था कि सरकार और विपक्ष के लोग कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करें। लेकिन नेता लोग हैं, उनका राजनीति के बिना मन लगता नहीं है। चाहे जो हो जाए, चाहे देश में आग लग जाए, चाहे जिस तरह का वीडियो आया, भले वो 2.5 महीने पुराना वीडियो था, लेकिन उस वीडियो ने देश की अंतरात्मा को हिला दिया, झकझोर कर रख दिया। जब सदन शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के पहले कहा कि ये देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, तो लोगों को लगा कि अब कोई राजनीति नहीं होगी, देश सुनेगा। सबसे पहले तो आश्वस्ति चाहेगा कि भाई अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, और सुनना चाहेगा गृहमंत्री बताएं कि आखिर हुआ क्या है, इतनी बड़ी घटना है, जवाबदेही गृहमंत्री। हर्षवर्धन जी, आपको रोकेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं राज्यसभा में, एक बार फिर से आपको ले चलते हैं राज्यसभा। और 12 बजे तक के लिए राज्यसभा भी स्थगित हो गई। पहले लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई और उसके बाद अब राज्यसभा भी स्थगित हो गई। शंभुनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा और ये जानने की कोशिश कि आखिरकार जब पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है, गतिरोध तोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री चर्चा के लिए आए, उससे कम से विपक्ष तैयार नहीं है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस गतिरोध को तोड़ने की दिशा में प्रयास करना चाहिए? नहीं, जब अभी सरकार राजी हो गई और राज्यसभा में कहा भी पीयूष गोयल ने, तब विपक्ष को पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए ताकि जो भी हो उसका सच तो सामने आए। विपक्ष के कई नेता वहाँ दौरे पे गए, मणिपुर का दौरा करके आए, वो उन लोगों से मिले भी जा करके, जो लोग पीड़ित थे, तो उनका पक्ष तो सामने रखते। वो तो खुद ही वहाँ से हट गए हैं और इस शोर शराबे के कारण ही सदन स्थगित भी कर दिया गया। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ और कितने दिन सदन चलेगी? मानसून सेशन वैसे भी छोटा होता है। अब इतने कम दिन में अगर इस तरह लगातार बार बार सदन स्थगित होता रहा तो काम कैसे चलेगा? ऐसे में बेहतर तो ये रहता कि विपक्ष चर्चा को राजी आता, चर्चा शुरू करते। लेकिन वो सिर्फ इसी पे अड़े हुए कि 267 के तहत ही अविश्वास प्रस्ताव वाले मामले पर चर्चा शुरू किया जाए। इस मणिपुर के मामले को पीछे करते जा रहे हैं, ये कोई बहुत ठीक तो नहीं हुआ। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं शंभुनाथ जी कि अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तारीख सामने आएगी। अब देखना होगा कि वो तारीख क्या होती है। फिलहाल तो ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो बहस होगी वो नियम 267 के तहत ही होगी, 267 के तहत ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षवर्धन जी और शंभुनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी हालात क्या है।